नमस्कार। आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता मेरे नगपति मेरे विशाल की व्याख्या बताऊंगी। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अर्थात, हे रत्नों के स्वामी, मेरे विशाल हिमालय, तुम्हारा साकार दिव्य गौरव से परिपूर्ण विराट रूप दिखाई देता है। तुम ओज तत्व और बहादुरी के प्रतीक हो, अर्थात तुम्हारा तेजस्वी रूप ज्वाला के पुंज के समान है। तुम मेरी जन्मभूमि के मस्तक का मुकुट हो, तुम ही मेरे भारत देश का दिव्य मस्तक हो। ऐसा कहते हुए कवि रामधारी सिंह दिनकर हिमालय की दिव्यता और महानता को प्रदर्शित करते हैं। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्मीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा ये अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति विशाल। अर्थात, हे हिमालय, तुम युगों युगों से अजय हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सका और ना ही तुम्हें कोई जीत सका। तुम बंधन से रहित होकर, मुक्त होकर, युगों से स्वतंत्रता पूर्वक अपना शीश गर्व से ऊंचा किए हुए खड़े हो। यह तुम्हारा शीश सदैव महानता का आभास कराता है। हिमालय अपने स्वरूप के कारण समाधि लगा हुए तपस्वी की भांति दिखाई देता है, जो कभी भी खंडित नहीं होने वाली है। हिमालय को संबोधन करता हुआ कवि कहता है, समाधि में लीन होकर तपस्वी की भांति हे हिमालय, इस महाशून्य एकांत में कौन सी कठिन समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो? कौन सी उलझन है और कौन सा विषम जाल है जो तुम्हें परेशानियों में डाल रही है और तुम उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो। इस प्रकार राष्ट्र की समस्या जिसका समाधान यह तपस्वी खोज रहा है, हिमालय को राष्ट्र का समाधान खोजने वाले तपस्वी के रूप में बताया गया है। पल भर तो कर द्रुग्न मिशेर ज्वालाओं से दग्ध विकल, हे तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमेय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विगलित करुणा उदार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार, उस पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अर्थात, हे मौन तपस्या में लीन तपस्वी, हिमालय पल भर के लिए भी अपने नयनों को खोलकर देखो। यह अपना देश समस्या रूपी अग्नि में जल रहा है, अर्थात अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। यह व्याकुल होकर तुम्हारे चरणों में तड़प रहा है, तुम इसकी दुर्दशा को देखो। हे हिमालय, तुम्हारी असीम उदारता और करुणा से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा कृष्णा और कावेरी 5 नदियों का समूह सभी को सुख देने वाला सागर बन जाता है। इन नदियों को अमृत धारा भारत भूमि की ओर बहती हैं। भारत के द्वार पर तुम क्रांतिकारी सीमापति अर्थात प्रहरी बनकर खड़े हो। तुम अपने शत्रुओं को चुनौती देते हुए पुकार कर कहते हो कि हिम्मत है तो पहले मेरा शीश काटो, बाद में इसे अपने पैरों में रौंदना। हे तपस्वी, आज इस पावन भारत भूमि पर अनेक भयानक संकट आ पड़े हैं और तुम्हारे पुत्र व्याकुल होकर अपनी रक्षा हेतु तड़प रहे हैं। उनकी समस्या रूपी विभिन्न व्यालों से रक्षा करो। कितनी मणियां लुट गई मिटा, कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, कै हृदय खोल चित्तौर यहाँ, कितने दिन ज्वाला बसंत हुआ। पूछे सिकताकण से हिमपति, तेरा यह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। अर्थात, राष्ट्र की संपदा न जाने कितनी मणियां यहाँ आकर लोग आक्रमण करके लूट के ले गए। कभी न समाप्त होने वाला मेरा वैभव यह समस्त ही मिट गया है। हे हिमालय, तू ध्यान में मग्न रहा और इधर मातृभूमि को लोग वीरान करके चले गए, अर्थात तहस नहस करके चले गए। नारियों की इज्जत लूटी गई, उनका शोषण हुआ। हे चित्तौड़, तुम आज अपने हृदय की बात बताओ। अग्नि में सती होने वाली नारियों का बसंत का उत्सव कितने दिनों तक चलता रहा? जो राजस्थान राज्य की धरती वीरों को जन्म देती थी, जिसने धरती पर योद्धा और वीर ही जन्म लेते थे, उस धरती में व्याप्त रेत के कण हिमालय से प्रश्न करते हैं, अब ऐसा राजस्थान कहाँ है? अब वह शूरवीर और बलवान महाराणा प्रताप कहाँ हैं,
जिसने जंगल और वनों में रहकर स्वतंत्रता रूपी दीपक को जलाए रखने का प्रण लिया। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदाबो लोग घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। अर्थात कवि हिमालय के माध्यम से प्रश्न करता है कि आज अवध के राम कहाँ हैं, वृंदावन के कृष्ण कहाँ हैं जिन्होंने प्रजा के हित के लिए असुरों का नाश किया, मगध के राजा अशोक कहाँ हैं जिन्होंने भीषण रक्तपात देखकर युद्ध न करने का संकल्प कर लिया, वह चंद्रगुप्त शासक जो बलशाली था जिसने अपने राज्य में सुख शांति स्थापित की है, वह आज कहाँ है। ये सब महान लोग अब कहाँ हैं। मिथिला क्षेत्र की राजकुमारी सीता और राजा जनक थे। संपन्न क्षेत्र आज वह दीन दशा में भिखारियों की भांति है। वहां की कन्याएं और युवतियां बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। हे हिमालय, कहाँ पर इसकी सारी संपत्तियां खो गई हैं, तुमसे प्रश्न कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जैसे महान ज्ञानी ने जहाँ जन्म लिया वह कहाँ चला गया, वह ज्ञान का उपदेश कहाँ चला गया। गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने तिब्बत, चीन, जापान, ईरान देश सभी तक अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन वो शांति का संदेश लुप्त हो चुका है। वैशाली के भग्नावेश में पूछ लिच्छवी शान कहाँ, और ये उदास गंड की बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। तू करुण देश से पूछ अरे गूंजा ये कैसा धंस राग, अम्बुदी अंतस्थल बीच छिपी ये सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंह नाद कर जागी तपी मेरे नगपति मेरे विशाल। अर्थात हे हिमालय, तुम वैशाली नगर के खंडर से पूछो कि लिच्छवी राजवंश की शान कहाँ है, क्योंकि कभी इस नगर के राजवंशों से वैभव और सुख संपदा से भरा हुआ था। आज वह संपदा नष्ट हो चुकी है। प्रेम और भक्ति तथा श्रृंगार के कवि विद्यापति अब कहाँ लुप्त हो गए हैं। उनके सुंदर सुंदर गीत अब कहाँ चले गए हैं। हे उदास गंडक नदी, तू कहाँ बह रही है। हे हिमालय, इस युवा राष्ट्र जिसमें देश विध्वंस विनाश का राग अलाप रहा है, हे हिमालय, अब तू कहाँ है, इसकी रक्षा कर। प्राचीन भारत की आंगन के बीच विराजने वाला वैभव जिससे यह देश समृद्ध था, वह स्वर्ण युग अब जल रहा है। अर्थात विद्रोह की चिंगारी फैल चुकी है और यह देश अपनी गरिमा खो चुका है। हे तपी मौन व्रत करने वाले हिमालय, अब समय आ गया है कि तू सिंह की तरह गरजना शुरू कर दे। रत्नों को धारण करने विशाल हिमालय, इस देश की दुर्दशा को दूर करने के लिए अपनी तपस्या का तुम्हें त्याग करना ही होगा। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महाउच्चार। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैलराट हुंकार भरे फट जाए कहाँ भागे प्रमाद। अर्थात हे हिमालय, तुम युधिष्ठिर को मत रोको, उन्होंने धैर्यपूर्वक स्वर्ग जाने दो, लेकिन गांडीव धनुष चलाने वाले अर्जुन और गदा चलाने वाले भीम को तुम वापस कर लो। आज वह बल परुष दिखाने वाले शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता है जो अर्जुन और भीम के समान लड़ सकें। हे हिमालय, तू शंकर भगवान से कहे कि आज फिर कोई प्रलय करने वाला नृत्य करें। आज फिर वो एक बार संपूर्ण भारत में हर हर बम की महाध्वनि गूंजने लगी। प्रलय से पुरातन का विनाश होगा और नव सृष्टि का सृजन होगा। हे हिमालय, तू अपनी विशाल ऊंची आवाज में ऐसा हुंकार भरे कि धरती की अंगड़ाई लेकर उठ जाए, इसमें हलचल उत्पन्न हो और यहाँ अव्यवस्थाओं का जो कुहासा फैला है वह सब छट जाए और अलस से भाग खड़ा हो। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का न काल, नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, नवयुग शंख ध्वनि जाग रही, जागो नगपति जागो विशाल। हे हिमालय, तू मौन छोड़कर सिंह की तरह गर्जना करो। हे तपस्वी, आज तप करने का समय नहीं, अर्थात तू शांत होकर मत रह जा। यह नया युग शंखनाद कर रहा है, अर्थात नए युग की शुरुआत हो रही है। तू भी हिमालय जाग, अब भारत की दुर्दशाओं और अव्यवस्थाओं का अंत समय है। अब तू भी जागकर नए युग का नेतृत्व कर। मेरी मातृभूमि के माथे के मुकुट, मेरे भारत के मस्तक हिमालय, अब नए युग की शंख ध्वनि सुनाई पड़ने लगी है। अतः हे रत्न जड़ित हिमालय जागो, हे विशाल हिमालय अब उठो और परिवर्तन में सहयोग करो। राष्ट्रीय प्रेम को दर्शाने वाली ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की आज के समय में बहुत ही महत्व